किंग्स इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फैन को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फैन डिज़ाइन करते वक्त हम लोगों को स्केच की तरफ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा आराम से देखना है आपको और समझ के लेना है पूरी तरह से। सभी चीज़ें आपको एक एक बाद एक एक समझ लेनी है। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रीफ्यूगल का डायमेंशन के ऊपर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल के ऑल डायमेंशन मैंने फेच करके लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी डिजाइनिंग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे इस डिजाइनिंग को। तो देखिए यहाँ पे मैं आता हूँ डिजाइनिंग के ऊपर। डिजाइनिंग के ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप के आपको दो एक्सिस मिलते होंगे। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक वर्टिकल एक्सिस है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्या होता है कि जिसका इनलेट थोड़ा सा ऑफसेट रहता है, यानी कि एग्जैक्ट सेंटर में इसका इनलेट नहीं रहता है। इसका इनलेट थोड़ा सा सेंटर से ऑफसेट रहता है क्योंकि इसको एक वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करने के लिए इसका सेंटर देखिए यहाँ पे इस साइड की तरफ थोड़ा सा कम है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ऑफसेट है। तो हम लोग को डिज़ाइन करते वक्त इसका जो हम लोग केसिंग डिज़ाइन करते हैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो ये देखिए यहाँ पे एक सेंटर लाइन है और ये एक सेंटर लाइन है। तो हम लोग ये सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम इसके पॉइंट प्लॉट करेंगे। मतलब कि इस लाइन और इस लाइन का एंड जो रहेगा, इसके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, फिर इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा। ये चीज़ें सेट करने के बाद हम आराम से कर्व ड्रॉ करेंगे। कर्व ड्रॉ करने के बाद बाकी बॉडी ड्रॉ करके हम इसको रेडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एग्जैक्ट यहाँ पे डायमेंशन पे हम लोग को ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे लाइन लेता हूँ। लाइन लेने के बाद मैं सेंटर में ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे सेंटर में नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ा सा ऑफसेट में ड्रॉ कर देता हूँ कहीं पे भी। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आपको देखना है कि दो लाइन ड्रॉ होने के बाद इनको डायमेंशन के साथ कंस्ट्रेंट कर देना है। तो यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहेगा कि इसको डायमेंशन असाइन करना। तो शीट के अंदर में जाके यहाँ पे डायमेंशन देख लेता हूँ क्या डायमेंशन है। तो मेरी लाइन का लेंथ मैं पहले देख लूँगा। यहाँ पे आता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ। लाइन का लेंथ देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ यहाँ पे मिल रहा है आपको 294 यानी कि 800 mm पकड़िए। और यहाँ पे मिल रहा है 724 यानी कि आप 730 mm पकड़िए। यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो मैं पहले लाइन को डिफाइन कर लेता हूँ। लाइन को एक एक करके मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। एग्जिट स्केच हो गया, फिर से मुझे एडिट स्केच करना पड़ेगा। एडिट स्केच करने के बाद मैं स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे मैं 80 100 एंटर कर दूंगा। मैं यहाँ पे 80 100 एंटर करने के बाद मुझे इस वाले लाइन का भी डायमेंशन चाहिए। तो इस वाले लाइन का डायमेंशन मैंने देख लिया था वहाँ पे। तो स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक करके मैं इस डायमेंशन को भी ले लूँगा यहाँ पे। तो ये डायमेंशन है हमारा 730 mm। जैसे मैं इसको एंटर कर देता हूँ तो मुझे और चीज़ें देखनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहेगा और इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहेगा। तो मैं सॉलिडवर्क्स के अंदर स्केच के अंदर जाता हूँ। हमारा जो एटोकैड का फाइल है यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई देगा टॉप से जो सेंटर लाइन का डिस्टेंस है यहाँ पे देखिए 330 mm है। और यहाँ पे आपको साइड का डिस्टेंस भी मिल जाएगा कहीं पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 360 mm साइड का डिस्टेंस है। इस पॉइंट से लेके यहाँ तक तो 360 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 330 mm है। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए आप स्मार्ट डायमेंशन के अंदर आ गया। यह इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको डिस्टेंस देना है। यहाँ पे मैं 330 mm इंटर कर देता हूँ तो ये लाइन थोड़ी सी नीचे जाएगी। फिर मुझे इस पॉइंट का जो ये पॉइंट रहेगा और फिर ये पॉइंट रहेगा, इसको डिस्टेंस दे देना है। मुझे स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है और फिर ये मैं यहाँ पे सेंटर डिस्टेंस डिफाइन करूँगा। मैंने यहाँ पे 360 mm डिस्टेंस डिफाइन कर लिया। तो मेरा जो सेंटर था वो अभी ऑफसेट में तो आ गया। तो मुझे ये कर्व को ज्वाइन करना है। कर्व ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लाइन को ही सिलेक्ट करेंगे। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लाइन हम लोग ऐसे स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं आ रही है। लेकिन अगर आप उस ओरिजिनल पॉइंट के ऊपर फिर से वापस जाते हैं तो आपका कर्व आएगा। इस तरह से आपका कर्व आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर लाइन को लेंगे। लाइन को लेने के बाद लाइन को ऐसा थोड़ा सा नीचे लेंगे। लाइन को नीचे लेने के बाद यहाँ पे आएंगे, फिर से वो कर्व आपका ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन याद रखना एक चीज़ को ध्यान देना, अगर आप कर्व यहाँ से स्टार्ट कर देते हो, कर्व यहाँ से स्टार्ट करने के बाद अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो फिर यहाँ पे आते हो और आप इस तरफ ड्रॉ करना चाहोगे तो ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि आपका कर्व वहाँ पे डिफाइन नहीं हो सकता। कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि जिस साइड में आपको कर्व ड्रॉ करना है उसी साइड में आपको एक लाइन को लेके फिर से वापस वही पॉइंट पे आना है। मैं फिर से लाइन के ऊपर सेलेक्ट करूंगा, फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। इस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे लाइन पे आऊँगा।
लाइन पे आने के बाद फिर से मैं एक कर्व ड्रॉ करूँगा। फिर यहाँ से आगे सेम मैं वही चीज़ करूँगा, इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, लाइन को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा, फिर मैं पॉइंट की तरफ आऊँगा, फिर से मैं इस पॉइंट को ड्रॉ कर लूँगा। अभी ये होने के बाद हम लोगों को क्या करना है कि अगर आप स्केच में देख सकते हो तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको दिखाई देगा। एक वर्टिकल लाइन है, फिर यहाँ पे एक लाइन आती है, फिर यहाँ पे लाइन आने के बाद एक लाइन यहाँ पे आती है और फिर इस तरह से यहाँ पे आके लाइन ज्वाइन होती है। तो इस वाले लाइन को मैं वर्टिकल कंस्ट्रेंट दे देता हूँ, ठीक है। ये भी लाइन मेरी वर्टिकल रहेगी, इसको कंस्ट्रेंट ऑलरेडी असाइन हुआ है। तो इस तरह से कुछ आपका डिज़ाइन बनेगा। तो अभी हम लोगों को डायमेंशन मालूम रहना चाहिए, जैसे कि मुझे मालूम है यहाँ पे इस लाइन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 44 mm है। यहाँ पे स्केच के अंदर आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे स्केच के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए इस दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है मैंने 44 mm वहाँ पर डिस्टेंस है। उसके साथ ही हम और एक चीज़ देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ पे देखिए 200 mm दिया हुआ है। तो ये दो डिस्टेंस हम लोग अभी असाइन करते हैं। स्केच के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे 44 mm डिस्टेंस एंटर करूँगा। 44 mm इंटर डिस्टेंस करने के बाद मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा। फिर मुझे मालूम है यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये 200 mm है। तो मैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद 200 mm को मैं एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद मेरा कुछ इस तरह से स्केच बन जाएगा। स्केच बनने के बाद मुझे क्या करना है, ये जो अंदर के जितने भी पार्ट्स मैंने बनाए हैं इसको मैं कन्वर्ट टू रेफरेंस लाइन में करूँगा। तो यहाँ पे लाइन पे ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे जियोमेट्री में कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट करने के बाद आपका स्केच कहाँ पे तो इनक्लोजर नहीं हुआ है। मेरा स्केच अगर मैं देखूँ तो कहीं पे तो इनक्लोज नहीं हुआ है। इसी वजह से मेरा स्केच जो इनक्लोज नहीं हुआ है, इसकी वजह से मैं एक्सट्रूड नहीं कर सकता। तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि आपका स्केच कम्प्लीटली इनक्लोज हुआ है क्या। कम्प्लीटली इनक्लोज होने के बाद आपको यहाँ पे फीचर्स पे आके एक्सट्रूड पे क्लिक करना है। एक्सट्रूड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको एक्सट्रूड कितना करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अभी देख लेते हैं कि इसको एक्सट्रूड कितना करना है। ये हमारा टॉप व्यू था समझो, और साइड व्यू में हमें पता चल जाएगा कि केसिंग जो हमारी बनने वाली है केसिंग कितने mm की रहेगी। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ये जो ड्रॉ किया था ये इस साइड से देख रहे थे हम लोग, अभी हम लोग इस साइड से देख रहे हैं तो हम लोगों को दिखाई देगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है कि 60 mm है। तो 160 mm यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो 160 mm हम लोग को यहाँ पे एक्सट्रूड करना पड़ेगा। फीचर्स में आके मैं एक्सट्रूड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिफाइन करूँगा 160 mm। 160 mm डिफाइन करने के बाद मेरा एक्सट्रूड बन जाएगा। एक्सट्रूड बनने के बाद मैं क्या करूँगा इसको कि मेरा ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये मुझे होलो चाहिए, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं यूज करूँगा शेल कमांड का और इसको कम्प्लीटली होलो बना दूंगा। तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद शेल कमांड के ऊपर क्लिक करना है, फिर मुझे यहाँ पे असाइन करना है 2 mm का शेल में बनाना चाहता हूँ। 2 mm का शेल बनाने के बाद मैं ओके क्लिक कर दूंगा। तो हमारा कुछ इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल पंप का केसिंग बन जाएगा। अगर आप इसे क्रॉस सेक्शन व्यू से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। अंदर से पूरी तरह से होलो बन चुका है ये पार्ट और बाहर से कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। लेकिन यहाँ पे बाहर कुछ ऐसे डिज़ाइन है जो हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए, तो देखते हैं हम लोग उसे और पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप सेंट्रीफ्यूगल के पंप को देखेंगे तो यहाँ पे हमेशा एक इनलेट रहता है और एक आउटलेट रहता है, उसके साथ एक मोटर का शाफ्ट भी आता है। मोटर का शाफ्ट एग्जैक्टली अपोजिट रहता है इनलेट के। तो यहाँ पे देखिए मैं अगर इस तरफ इनलेट का होल बनाता हूँ तो मुझे यहाँ पे मोटर का शाफ्ट का होल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अभी इनलेट का होल बनाने के लिए मैं स्टार्ट करता, तो यहाँ पे मैं सिंपली प्लेन के ऊपर आके इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। नॉर्मल करने के बाद मैं यहाँ पे एक सेंटर सर्कल ड्रॉ करूँगा, लेकिन सर्कल ड्रॉ करने के लिए मुझे इस वाले फेस को सिलेक्ट करना है। तो मैं इस वाले फेस को सिलेक्ट करके स्केच के अंदर जाऊँगा। स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं एक सर्कल लूँगा। सर्कल लेने के बाद मुझे यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है, लेकिन अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो मैंने पहले ड्राइंग किया था उसको विजिबल करना पड़ेगा, जो कि विजिबल नहीं है यहाँ पे। तो मुझे इसको विजिबल करना पड़ेगा। फिर इसके बाद मैं स्केच के अंदर आऊँगा, यहाँ पे मैं एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद मैं यहाँ पे इस वाले फेस के ऊपर क्लिक करके स्केच के ऊपर क्लिक करता हूँ। स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं आता हूँ इसके सेंटर में। तो यहाँ पे सेंटर में आने के बाद मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए मैंने इसको बना लिया है। फिर यहाँ पे मैं स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर जाऊंगा और इस सर्कल का जो भी डायमेंशन रहेगा मैं इसको असाइन करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि स्केच के अंदर इसका डायमेंशन क्या है। तो इनर सर्कल के डायमेंशन के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इनर सर्कल का डायमेंशन है
176 यानी कि 180 हम पकड़ लेते। तो यहाँ पे आता हूँ मैं स्केच के अंदर। स्केच के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे डायमेंशन के ऊपर क्लिक करता हूँ डबल, और वो यहाँ पे 180 असाइन कर देता हूँ। 180 असाइन करने के बाद हम इसको एक्सट्रूड कट करेंगे, क्योंकि हमारा जो पूरा बॉडी बना हुआ है एक इंक्लूज बॉडी है, यहाँ पे कोई भी हम लोगों ने कट नहीं किया। तो मैं फीचर में जाके एक्सट्रूड कट के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रूड कट मुझे छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा कट नहीं रहेगा, एक ही साइड में कट रहेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और क्लिक ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मेरा कुछ इस तरह से कट बन जाएगा। कट बनने के बाद मुझे यहाँ पे इनलेट तो बन चुका है, लेकिन इनलेट कुछ यहाँ पे थोड़ा सा ऑफसेट है, यहाँ पे फ्लैंज लगी हुई है आगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरा जो इनलेट है साइड व्यू में आप समझ सकते हो डिज़ाइन को। इनलेट यहाँ पे कुछ इस तरह से, लेकिन इसका जो इनलेट का बाहर का जो बॉर्डर बनती है वो यहाँ पे इस तरह से बन रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद इस वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ। इस वाले फेस को सिलेक्ट करने के बाद मैं स्केच के ऊपर क्लिक करूँगा। स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं बाहर का जो सर्कल है मेरा वो ड्रॉ कर लेता हूँ। बाहर का सर्कल मेरा ड्रॉ करने के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की है एग्जैक्टली सेंटर में। सेंटर में लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे उस लाइन का डायमेंशन भी मालूम रहना चाहिए। तो इस लाइन का बाहर का डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 डायमेंशन दिए हुए हैं। इनलेट का 200 जो हमें अभी जो हम लोगों ने अभी 180 लिया, और उसके साथ उसके फ्लैंज का डायमेंशन दिया गया है, और उसके साथ उसके बाहर का भी डायमेंशन दिया गया है। तो इस थोड़े से डिफिकल्ट पार्ट को थोड़ा सा दूसरे तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों को एक डायमेंशन की ज़रूरत रहेगी। इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डायमेंशन हमें चाहिए। तो मैं स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर इस वाले पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, और दोनों लाइन के डायमेंशन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 370 डायमेंशन है। तो मैं इस स्केच के अंदर जाऊँगा। स्केच के अंदर जाने के बाद स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक करूँगा। स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, फिर 370 असाइन करूँगा। 370 मैं एंटर करने के बाद कुछ इस तरह से आपका स्केच बन जाएगा। तो और एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि हम लोगों को लुफ्ट कमांड का तो यूज़ करना पड़ेगा, या फिर हम लोग ड्राफ्ट भी दे सकते हैं। तो स्केच के अंदर आने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगर ड्राफ्ट देंगे तो हम लोगों को एक नई सी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ड्राफ्ट के लिए हम लोगों को इस वाले एंगल को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 एंगल सिलेक्ट कर लेता हूँ मैंने, और यहाँ पे मैंने एंगल लिया है। तो 51 डिग्री एंगल आ चुका है। तो मुझे स्केच के अंदर आना है। स्केच के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे फीचर के ऊपर क्लिक करूँगा, या फिर एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक करूँगा। एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक करने के बाद 51 यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा एंगल। ओके ठीक है यहाँ पे। और फिर उसके साथ हम लोग को और एक चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी कि इसकी जो हाइट रहेगी 51 हम लोगों ने एंगल तो डिफाइन कर लिया, लेकिन अभी हमारा स्केच के अंदर हम लोग अगर जाएंगे और इसको एक्सट्रूड करेंगे तो देखिए इस तरह से कुछ बन जाएगा। इसलिए उसका हम लोगों को जो हाइट रहेगी वो भी मालूम रहनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसके हाइट निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 176 एक्चुअली ये डायमीटर उसका है। तो यहाँ पे 60 जो है उसकी हाइट है, लेकिन ये हाइट इसके आगे की है। तो हम लोगों को यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन लेके हाइट निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ तक का मैं लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। 2 लाइन सिलेक्ट करने के बाद मुझे डायमेंशन मिल गया। 55 तक वो रहेगा एक्सट्रूडेड। तो मैं यहाँ पे पार्ट के ऊपर आने के बाद 55 उसको एक्सट्रूड करूँगा। लेकिन और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो मुझे अभी अभी समझ में आई है, कि अगर आपने पहले कोई एक्सट्रूड कर लिया है, जैसे मैंने इसको पहले एक्सट्रूड कर लिया है, फिर मैं इसको एडिट करता हूँ, लेकिन एडिट करते वक्त मुझे इसको करना है थीन फीचर का यूज़। तो आप यहाँ पे थीन फीचर का यूज़ नहीं कर सकते। जब भी आपको थीन फीचर का यूज़ करना है तो आपको फर्स्ट टाइम में डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको थीन फीचर का यूज़ करना है। आप सेकंड टाइम अगर उसको एडिट कर रहे हो और आप पहली बार आपने थीन फीचर अप्लाई नहीं किया था, तो आप थीन फीचर को अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज़ को मैं बस आपको एक बार बताना चाहता था। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो डायमेंशन लिया वो डायमेंशन यहाँ पे एंटर करते हैं। तो 55 डायमेंशन था। 55 डायमेंशन होने के बाद इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ पे आपने देखा है इस वाले प्लेन के ऊपर कुछ स्ट्रेट वे में कुछ एक्सट्रूडेड है। तो यहाँ पे मैं सिंपली कन्वर्ट एंटिटी करूँगा, फिर एक्सट्रूड में क्लिक करूँगा, और एक्सट्रूड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे
10 mm इंटर कर देता हूँ। ये जो डायमेंशन है, जो फ्लैंज अटैच होती है इसके लिए यह आगे का प्लेट रहता है। तो यहाँ पे इसके साथ ही हम लोगों को एक होल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फिर से अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंटर, अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एडिट स्केच के ऊपर, फिर यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल, फिर मैं यहाँ पे एक सेंटर सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सेंटर सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं इसको स्मार्ट डायमेंशन की मदद से डायमेंशन दे दूंगा। हम लोगों ने डायमेंशन देखा था, इसका 200 mm डायमेंशन था इसका। तो मैं 200 mm इसको एंटर करता, 200 mm एंटर करने के बाद मैं फीचर्स में जाऊंगा, फिर एक्सट्रूड कट करूंगा। एक्सट्रूड कट करने के बाद मुझे एक्सट्रूड कट अंदर तक करना है, यहाँ तक। तो मैं यहाँ तक इसको खींच के लाऊंगा, फिर यहाँ पे क्लिक ओके कर दूंगा। तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो इनलेट था वो इनलेट तो रेडी हो चुका है। आउटलेट में कुछ हम लोगों को फ्लैंज वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत है। ये तो यहाँ पे हम लोग आउटलेट में कुछ फ्लैंज वगैरह ड्रॉ कर लेते थे, तो वो भी देखिए कैसे करेंगे हम लोग आउटलेट में ड्रॉ। लेकिन इसके पहले हम लोगों को शाफ्ट के लिए होल बना लेते हैं यहाँ पे पीछे के साइड। मैं एडिट स्केच के ऊपर क्लिक करूंगा। एडिट स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, सर्कल का डायमेंशन दूंगा। सर्कल का डायमेंशन मेरा 20 mm रहेगा, तो मैं यहाँ पे 20 mm इंटर कर देता हूँ। 20 mm इंटर करने के बाद मैं इसको एक्सट्रूड कट करूंगा, फिर यहाँ पे मैं फीचर्स में जाके एक्सट्रूड कट करूंगा। ये बहुत ही छोटा एक्सट्रूड कट बनने वाला है, लेकिन शार्प जो रहता है वो 20 mm के आसपास ही रहता है, तो हमें इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो हम लोगों को एक छोटा सा एक्सट्रूडेड कट मिल चुका है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे एक फ्लैंज ड्रॉ करने वाले, तो यहाँ पे मैं आके स्केच के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं कन्वर्ट एंटिटी यूज़ करूँगा। कन्वर्ट एंटिटी की मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट चेन, सिलेक्ट इनर रूप, फिर यहाँ पे इस वाले लाइन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो मेरा ये पूरा अंदर का लूप है वो सिलेक्ट हो जाएगा, फिर मैं ओके क्लिक कर दूंगा। तो मेरा अंदर का सर्कल ड्रॉ हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे आउटर सर्कल भी चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक आउटर सर्कल ड्रॉ कर दूंगा ऐसा कुछ इस तरह से, और डायमेंशन डिफाइन करूंगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी फ्लैंज का डायमेंशन रहेगा तो वो डायमेंशन मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। अभी के लिए मैं इसे 30 mm इंटर कर देता हूँ। 30 mm इंटर करने के बाद मुझे यहाँ पे भी सेम डायमेंशन देना पड़ेगा। इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन को सिलेक्ट करके स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक करूँगा। इस वाले लाइन और इस वाले लाइन को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे 30 mm डायमेंशन असाइन करूँगा। फिर मुझे हॉरिजॉन्टल जो लाइंस रहेंगी उसको भी डायमेंशन असाइन करना पड़ेगा। मैं स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक करके 2 लाइन सिलेक्ट करके यहाँ पे डायमेंशन असाइन करूँगा, और ये डायमेंशन में कुछ 15 mm एंटर करता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा स्केच बन के रेडी हो जाएगा। फिर हमें ये इतना करने के बाद हमें इसको एक्सट्रूड करना है, और एक्सट्रूड करना है 10 mm तक। 10 mm का हमारा फ्लैंज रहेगा, उसके ऊपर आगे का जो भी रहेगा वो हम लोग अटैच कर सकते हैं, इसलिए हम लोग फ्लैंज ड्रॉ करेंगे। तो 10 mm मुझे एक्सट्रूड करना है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा 10 mm इंटर करूँगा। 10 mm इंटर करने के बाद ओके क्लिक करूँगा, और मेरा ये फ्लैंज रेडी बन चुका है। तो हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल पंप जो एक्चुअली रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। यहाँ तक का डिजाइनिंग हर एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का सेम रहेगा, लेकिन यहाँ से आगे क्या होता है, कभी कभी सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक वर्टिकल अलाइनमेंट रहती है, यानी कि कुछ इस तरह से वर्टिकल रहेगा तो कुछ पंप इस तरह से रहेंगे। तो इसका जो सपोर्ट सिस्टम रहता है वो कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल का जो मेन फंडा रहेगा हम लोग को कर्व्स वगैरह ड्रॉ करना वो तो सेम ही रहेगा। तो हम लोग को अभी ये देखना है कि हम लोग को जो अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया उसके साथ हम लोग को अभी ये देखना है कि हम लोग यहाँ पे यानी कि इस वाले फेस के ऊपर इसके सपोर्ट सिस्टम को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं स्केच के ऊपर क्लिक करूँगा। स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम ड्रॉ करने वाला हूँ। तो सपोर्ट सिस्टम ड्रॉ करने के लिए मुझे स्केच को थोड़ा सा देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो मैं डिज़ाइन के अंदर आता हूँ। डिज़ाइन के अंदर आने के बाद मैं स्केच को थोड़ा सा देख लेता हूँ। तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है उसके लोकेशंस क्या रहेंगे, कैसे लोकेशंस रहेंगे। तो आप देख सकते हो इस डिज़ाइन के अंदर सपोर्ट सिस्टम का डिज़ाइनिंग के अंदर डिटेलिंग्स में यहाँ पे दिख रहा है कि एक स्क्वायर पाइप है जो कि 50 mm की है। फिर उसके साथ उसका फ्लैंज वगैरह रहेगा। नट बोल्डिंग के लिए जो बॉटम में फ्लैंज बनाई गई है वो 90 mm और 30 mm की है। तो ये जो हम लोगों का सपोर्ट सिस्टम का सेंटर रहेगा वो एक्चुअली इस सेंटर के अराउंड में कितने mm पे है ये भी हम लोगों को मालूम रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस वाले लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर इस वाले लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मुझे ये सेंटर डिस्टेंस मिल गया है। 310 mm के अराउंड मेरा सपोर्ट स्ट्रक्चर है।
तो मुझे यहाँ पे स्केच के अंदर आके 310 के अराउंड यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ सेंटर रेक्टेंगुलर के ऊपर। सेंटर रेक्टेंगुलर के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँगा, और वो ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन की मदद से इसको डिफाइन करूँगा। इसका सेंटर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो 310 mm सेंटर डिस्टेंस था, वो मैं यहाँ पे 310 mm सेंटर डिस्टेंस डिफाइन करूँगा। 310 mm सेंटर डिस्टेंस डिफाइन करने के बाद मैं स्केच में जाके इसका विड्थ और हाइट देखूंगा। तो विड्थ और हाइट सेम है 50 mm। तो यहाँ पे मैं आके फिर 50 mm डिस्टेंस असाइन करूंगा। इस वाले लाइन को मैं 50 mm इंटर करूंगा। 50 mm इंटर करने के बाद मैं इस वाले लाइन को भी 50 mm इंटर करूंगा। कुछ गलत हो चुका है, अगर कुछ गलत हो जाता तो आपको एस्केप दबा के एग्जिट होना है। एग्जिट होने के बाद एडिट स्केच के ऊपर क्लिक करना है फिर से। फिर मैं स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर जाता हूँ, फिर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद मैं इस वाले लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको भी 50 mm असाइन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली 50 mm असाइन कर देता हूँ, और मेरा 50 mm असाइन हो चुका है। फिर मैं इसको रिवॉल्व कमांड के मदद से यहाँ पे भी यूज़ करूँगा, यहाँ पे भी यूज़ करूँगा, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे। तो मैं इसको कैसे करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा लीनियर पैटर्न के अंदर। लीनियर पैटर्न के अंदर हमारे सर्कुलर पैटर्न मिलेगा। सर्कुलर पैटर्न को मिलने के बाद हम लोगों को स्केच सिलेक्ट करना है। स्केच सिलेक्ट करने के लिए हम लोग को ये प्रोफाइल सिलेक्ट करना है। प्रोफाइल सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों को एंटिटी सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इस वाले एंटिटी को सिलेक्ट करूँगा, तो हम लोगों का सपोर्ट सिस्टम कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि इस सपोर्ट सिस्टम को कम्प्लीटली एक्सट्रूड कर देना है। एक्सट्रूड करने से क्या होगा, इस सपोर्ट सिस्टम में जैसे एक्सट्रूड कर देता हूँ तो मुझे इसको एक्सट्रूड करने के बाद इस सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा। लेकिन हम लोगों को एक्सट्रूड कितना करना है, इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे आके इसका हाइट देखना पड़ेगा। हाइट देखने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा इसके इस वाले स्केच के अंदर, और यहाँ पे इसका हाइट देखना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग सपोर्ट सिस्टम तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के साथ ही बना रहे हैं। तो इस वाले लाइन को मैं डायमेंशन फ्लेज कर लेता हूँ, तो हम लोगों को समझ में आएगा कि इसका डायमेंशन क्या रहेगा। मैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक करूँगा, फिर मैं यहाँ पे इस वाले लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा। लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इस साइड में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 230 mm यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा वो उसका हाइट रहेगा। मैं इस वाले प्लेन के ऊपर आता हूँ। इस वाले स्केच के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे फीचर्स में जाऊँगा, फिर एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे एंटर करूँगा 230 mm, और यहाँ पे देखिए मुझे अभी थीन फीचर अप्लाई करना है। अगर मैं थीन फीचर अगर बाद में अप्लाई कर देता हूँ तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि मैं थीन फीचर अप्लाई नहीं कर सकता। क्योंकि एडिट स्केच करने के बाद अगर आपने पहले स्केच में अगर थीन फीचर अप्लाई नहीं किया था तो एडिट स्केच करके आप थीन फीचर को यूज़ नहीं कर सकता हो। मैं यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, इनर साइड डायरेक्शन रखता हूँ। इनर साइड डायरेक्शन रखने के बाद क्लिक ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका जो थीम था वो थीम कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। तो मुझे अभी मैं थीम को एडिट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अगर मैंने पहले पूरा सॉलिड बना दिया होता तो मैं एडिट नहीं कर सकता। तो मैं फिर से एडिट पे क्लिक करूंगा। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जाके थीम के अंदर डायमेंशन असाइन करूंगा। मुझे चाहिए 2 mm थिकनेस, तो मैं 2 mm को एंटर करूंगा और ओके क्लिक कर दूंगा। 2 mm को एंटर करने के बाद मेरा स्केच कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बनने के बाद मुझे यहाँ पे और एक चीज़ चाहिए, इसका भी एक सपोर्ट बनेगा जो भी 10 mm का हमारा फ्लैंज की तरह बनता है, उसी तरह से यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा। तो मैं इस वाले स्केच के ऊपर क्लिक करके एडिट स्केच के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटी के ऊपर क्लिक करूंगा। मैं यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ। एक्चुअली पीछे वाला स्केच सिलेक्ट हुआ था, मैं कंट्रोल जेड करके अंडू कर दिया। फिर मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटिटी के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट इनर चेन और लूप को सिलेक्ट करता हूँ, फिर इस वाले लाइन को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो मेरा स्केच कुछ इस तरह से आएगा। फिर मैं इसको ओके क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा इस तरह से कुछ बन जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ कि एक कॉर्नर रेक्टेंगल सिलेक्ट करता हूँ। कॉर्नर रेक्टेंगल सिलेक्ट करने के बाद मैं इस तरह से कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। फिर यहाँ पे मैं जाके डायमेंशन के अंदर देख लूँगा कि डायमेंशंस क्या रहेंगे कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद। तो यहाँ पे स्केच के अंदर आते हैं। स्केच के अंदर आने के बाद उस वाले पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। जूम करने के बाद मैं क्या देखूंगा कि स्मार्ट डायमेंशन की मदद से इस वाले लाइन और इस वाले लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस है। अगर मुझे ये डिस्टेंस मालूम हो जाता है तो मैं सभी जगह पे ये डिस्टेंस अप्लाई कर सकता हूँ, इसलिए मैं यही डिस्टेंस लूँगा। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ स्मार्ट डायमेंशन को। स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करने के बाद मैं इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
और फिर यहाँ पे डायमेंशन ले लेता हूँ। तो 40 मेरा जो डायमेंशन रहेगा वो चारों साइड से रहेगा। तो मैं हर किसी को 40 असाइन कर सकता हूँ। मैं आउटर डायमेंशन का यूज़ नहीं करूँगा, इनर डायमेंशन की मदद से इसे फुल्ली कंस्टेंट बनाऊँगा। तो मुझे यहाँ पे और यहाँ पे आके डबल क्लिक करके यहाँ पे 40 असाइन कर देना है। इस तरह से आपको चारों साइड में 40 असाइन कर देना है डायमेंशन। यहाँ पे इस लाइन को सबसे पहले यहाँ पे खींच लेना, फिर उसके बाद डायमेंशन दे देना, क्योंकि अगर ये लाइन अंदर रहेगी और आपने डायमेंशन दिया तो इन दोनों के बीच का अंदर का डायमेंशन डिफाइन हो सकता है, यानी कि कुछ इस तरह से होगा। मैं यहाँ से यहाँ तक पे सिलेक्ट करता हूँ और 40 पे क्लिक करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो हमारे लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। तो मैं पहले क्या करूँगा कि इस वाले लाइन को खींच के लूँगा। फिलहाल तो मतलब हम लोग चेंज तो कर सकते हैं डायरेक्शन, लेकिन इतने झंझट में हम लोग नहीं पड़ेंगे, हम लोग सिंपल वे से यूज़ करेंगे। यहाँ पे इस वाली लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे 40 इंटर कर देता हूँ। 40 इंटर करने के बाद कुछ इस तरह से स्केच बन जाएगा। और ये चारों साइड में आपको अप्लाई करना है, जो डायमेंशन रहेगा वो चारों साइड में आपको अप्लाई करना है 40 इसके बाद में आपको सेम सर्कुलर पैटर्न कमांड यूज़ करना है। सर्कुलर पैटर्न कमांड यूज़ करके फिर से इसको सर्कुलर पैटर्न के अंदर में कन्वर्ट कर देना है। तो मैंने इस लाइन को भी डायमेंशन दे देता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करके लाइन को सिलेक्ट कर लिया दोनों। फिर यहाँ पे मैं 40 इंटर कर देता हूँ। 40 इंटर करने के बाद ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। जूम आउट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके सर्कुलर पैटर्न का यूज़ करता हूँ। सर्कुलर पैटर्न का यूज़ करने के बाद मैं इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पे एंटिटीज़ को सिलेक्ट करूँगा। मैं इन एंटिटीज़ को सिलेक्ट करूँगा तो इस तरह से स्केच बन जाएगा। फिर यहाँ पे आऊँगा, फीचर्स में आऊँगा, फिर यहाँ पे मैं एक्सट्रूड करूँगा। एक्सट्रूड का डायमेंशन मैं 10 रख देता हूँ। 10 डायमेंशन रखने के साथ मेरा इस स्केच कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो केसिंग था वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप का केसिंग रेडी हो चुका है, मतलब आप पूरी तरह से सेंट्रीफ्यूगल पंप बना सकते हो जब चाहे तब, और जिस भी डायमेंशन में रहेगा उसमें। तो यहाँ पे कुछ एपरेंस दे देते हैं इसको। एपरेंस के लिए मैं ग्लास का यूज़ करूँगा। ग्लास के अंदर मैं ग्लोसी ग्लास के अंदर यहाँ पे जाके रेड कलर का ग्लास असाइन करूँगा। इसको रेड कलर का, रेडियस कलर का थोड़ा सा ग्लास रहेगा, तो ये रेड कलर का ग्लास यहाँ पे असाइन हो चुका है। तो मेरा ये एपरेंस बन जाएगा। फिर मैं इस लाइन को जो है उसको विजिबिलिटी हाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी ये हमारा स्केच रेडी हो चुका है। इसको मैं ग्लास में कन्वर्ट किया क्योंकि इसके अंदर हम लोग इम्पिलर को असेंबल करने वाले हैं। उसके साथ क्या करने वाले हैं कि एक हम लोग असेंबली बनाएंगे, इसके अंदर इम्पिलर का हम लोग एक मोटर के अंदर असेंबल करेंगे। फिर इस वाले असेंबली को हम दूसरे वाले असेंबली के अंदर इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे और वहाँ पे जाके पूरा डायग्राम हम लोग स्केच रेडी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन मैं आपको एक एडिशनल पार्ट बताना चाहूँगा। सॉलिडवर्क्स के अंदर असेंबली भी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स बना सकते हैं और उसको असेंबल करके मेन असेंबली के अंदर लेके आ सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।